नमस्कार दोस्तों, मनुकेटिव गार्डन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, काफ़ी समय पहले मैंने आपके साथ एक नींबू के प्लांट के बारे में वीडियो शेयर की थी, जिसमें मैंने नींबू की हार्वेस्टिंग करते आपको दिखाया था कि मेरे नींबू के प्लांट पर कितने सारे नींबू लगते हैं। हर साल इतने ही भर के फ्रूट मेरे इस प्लांट पर आते हैं। जबकि मेरे गार्डन में बंदर काफ़ी रहते हैं, फिर भी बंदरों के तोड़ने के बावजूद भी इतनी सारी ये फ्रूटिंग मेरे प्लांट पर होती है। तो काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे कि आप अपने प्लांट में कौन सा फर्टिलाइज़र देते हैं, किस तरह से आप अपने प्लांट की केयर करते हैं कि टेरेस पर भी वेस्ट मटेरियल में लगे हुए यानी वेस्ट कूलर में लगे हुए नींबू के प्लांट पर इतनी सारी फ्रूटिंग हो रही है। तो दोस्तों, वही चीज़ मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं किस तरह से अपने इस पौधे की देखभाल करती हूँ। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज मैं आपको 4 काम ऐसे बताऊंगी, अगर आपने फरवरी में अपने प्लांट में कर लिए तो आपके प्लांट पर, नींबू के पौधे पर इतनी सारी फ्रूटिंग होगी कि आप नींबू तोड़ते तोड़ते थक जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आपके नींबू का जो पौधा है, अब तक वो डोरमेंसी में था, अब उस पौधे की आपको, अगर सूखी पत्तियां हैं, सूखी टहनियां हैं, और उन सब ब्रांच को, सूखी पत्तियों को निकालना है। मेरा कहने का मतलब है, अपने पौधे पर जो पुरानी पत्तियां हैं, एक भी पत्ती आपको अपने प्लांट पर नहीं छोड़नी है। एक एक करके हाथ को बचाते हुए, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे कांटे रहते हैं, इस तरह से एक एक पत्ती मैंने अपने प्लांट से अलग कर दी है। क्योंकि अब जो नई शूट्स निकलेंगी, नई ब्रांच आएंगी, उन्हीं पर ही फ्रूटिंग होगी। पुरानी पत्तियां और सूखी हुई टहनियों का अब कोई मतलब नहीं है, तो आप उन्हें हटाकर अलग कर दीजिए। और अभी तक अगर आपने अपने पौधे की कटिंग नहीं की है, हार्ड प्रूनिंग नहीं की है, तो आप कर लीजिए। अगर उसमें नई शूट्स, नई पत्तियां निकलनी शुरू नहीं हुई हैं, आप मेरे इस प्लांट को देख सकते हैं, छोटी छोटी इसमें नई नई शूट्स और पत्तियां निकलनी शुरू हो गई हैं। तो मैंने पुरानी पत्तियों को एक एक कर कर हटा दिया है। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि पत्तियों को हटाना है, सूखी हुई ब्रांच को हटाना है। अब दूसरा जो बहुत ज़रूरी काम है वो है कि इसकी गुड़ाई। इस तरह से आप अपने पोट की या ज़मीन में लगा हुआ नींबू का प्लांट हो, उसके साथ भी आपको यही काम करना है। और अगर आपके गार्डन में, पोट्स में या ग्रो बैग में नींबू का प्लांट लगा है, तो जब भी आपको यही काम करना है। और दोस्तों, अगर आपका कोई पौधा नींबू का रूट बाउंड हो गया है, तो आप इस समय रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं। अच्छे से नीचे से जो जड़ें हैं उनको कट कीजिए, और कट करने के बाद आप उसे अच्छी सी सॉइल बनाकर रिपोर्टिंग उसकी कर सकते हैं। तो आप सामने देख रहे हैं मैंने किस तरह से जो बारीक बारीक इसमें जाल जैसी जड़ें बनी हुई थी, उन सबको हटा दिया है। और ये काम करके आपको 1-2 दिन के लिए इसको धूप लगने के लिए ऐसे ही छोड़ना है, ताकि इसकी मिट्टी में कोई फंगस वगैरह हो वो दूर हो जाए, और नीचे जो जड़ें हैं उनको ऑक्सीजन मिल जाए। तो इस तरह से आपको 1 दिन की धूप लगानी है। मिट्टी की इस तरह से चारों तरफ से हटाकर 1 दिन के लिए आपको छोड़ना है। और उसके बाद अब हम इसमें देंगे फर्टिलाइज़र। तो क्या फर्टिलाइज़र मैंने इसमें दिया है और कैसे दिया है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो देखिए, सबसे पहले 1 दिन पहले मैंने ये काम किया। मैंने थोड़ा सा ये पुराना गुड़ लिया, ये ज़्यादा नहीं, 10 ग्राम के करीब गुड़ है, और इसको 1 लीटर पानी में इस तरह से मिक्स कर दिया। और मिक्स करने के बाद मैंने क्या किया, जो पुराने उपले होते हैं, यानी 2-3 साल पुराने जो उपले हैं, उनका चूरा बनाकर इस तरह से मैंने इसमें भिगो दिया, इस गुड़ वाले पानी में, और इसको मैंने 1 दिन के लिए रख दिया। क्योंकि मैं अपने नींबू के पौधे में फर्टिलाइज़र देने के बाद इसी पानी का यूज़ करूँगी। ये एक बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र भी है, और कैसे ये काम करता है वो भी मैं आपको बताऊँगी। सॉरी दोस्तों, गला ख़राब होने की वजह से आवाज़ थोड़ा ठीक नहीं है। तो देखिए, ये है गोबर की खाद।
आप इसकी जगह वर्मी कंपोस्ट भी ले सकते हैं। गोबर की खाद में भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है और जो मैंने इसके ऊपर डाला है ये है लकड़ी की राख यानी वुड ऐश। इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में जो कंपोनेंट होते हैं वो है कैल्शियम कार्बोनेट, पोर्स फास्फेट और बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं ताकि ये सोयल के एसिडिक नेचर को न्यूट्रल करें और जो भी न्यूट्रिएंट सोयल में है उन्हें प्लांट तक पहुंचाने में ये मदद करता है। वुड ऐश सोयल के पीएच को इंक्रीज करता है और पौधों के लिए फ़ायदेमंद होता है, लेकिन इसे ज़्यादा मात्रा में ना डालें। इसके बाद मैंने इसमें डाला है नीम खली। नीम खली भी एक बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र है, मिट्टी में फंगस नहीं लगने देता है और मिट्टी की संरचना में सुधार करता है। उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा मिलाया है बोन मील। बोन मील हमारे पौधों के लिए, खासकर नींबू के पौधों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। इसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस और कैल्शियम पाया जाता है। कैल्शियम जो होता है वो पौधे की कोशिका का निर्माण करके पौधों को बीमारियों से दूर करता है और ये जड़ों को मजबूत करता है, फल फूल का विकास करता है। और मैंने ये थोड़ा सा ऑर्गेनिक पोटाश इसमें एक मुट्ठी मिक्स किया है। तो दोस्तों इस तरह से सभी खाद को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, मिला लिया है। साल भर में आप एक बार ये खाद अपने पौधों को दीजिए, पूरे साल की छुट्टी कुछ भी आपको देने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से मैंने जो ये खाद मिक्स किया था इसको मैं इसकी जड़ों के चारों तरफ जहाँ मैंने ये जगह बनाई थी इस तरह से हम डाल देंगे। और मैंने एक दिन इस जो जड़ें हैं इनको धूप लगाई थी, उसके बाद ही मैंने इसमें ये फर्टिलाइज़र दिया है। तो देखिए इस तरह से ये फर्टिलाइज़र देने के बाद मैंने इसे मिट्टी से कवर कर दिया है। मिट्टी से हम किसी भी फर्टिलाइज़र को जब पॉट्स में मिट्टी में देते हैं तो कवर करना इसलिए ज़रूरी रहता है क्योंकि अगर हम कवर नहीं करेंगे तो जो हमारा खाद है उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू कम हो जाएगी। तो इसे मिट्टी से अच्छे से कवर कर देंगे जो हमने नीचे से मिट्टी निकाली थी। अब दोस्तों आपको एक बात का ध्यान बहुत रखना है, वो है वाटरिंग। देखिए अब तो हमें फर्टिलाइज़र देने के बाद इसमें अच्छे से आप पानी दीजिए, जितना हो सके, जितना ज़रूरत है उतना भर के पानी दीजिए। उसके बाद जब आपके पौधे में फूल आना शुरू हो जाए तब आपको पानी को रोकना है, बिल्कुल पानी नहीं देना है। पानी जब ही देना है जब आपके पौधे की मिट्टी बिल्कुल ड्राई हो जाए, क्योंकि अगर आप ज़्यादा वाटरिंग करते हैं, ज़्यादा पानी देते हैं तो आपके पौधे पर जितने भी फूल आए हैं वो सब फूल ड्रॉप हो जाएंगे यानी झड़ जाएंगे। तो आपको इस बात का खास ध्यान रखना है कि पानी जब आपके पौधे पर फूल आना शुरू हो तो पानी आपको बहुत कम देना है ताकि पौधा स्ट्रेस में आके और ज़्यादा कलियां बनाए, फूल बनाए और उसमें भर के फ्रूटिंग हो। तो दोस्तों ये जो मैंने गुड़ और कंडों का जो चूरा था उसका जो ये मैंने पानी बनाया था इसमें गुड बैक्टीरिया उत्पन्न होंगे। ये आप ताज़े गोबर के साथ भी प्रक्रिया कर सकते हैं, लेकिन उसको हमें 15 दिन के लिए रखना होता है, इसको हमें सिर्फ 1 दिन के लिए ही रखना होता है। तो इससे जो गुड बैक्टीरिया है वो मिट्टी में अंदर जाकर हमने जो खाद दिया है उसे अच्छे से पौधे तक पहुंचाने का काम करते हैं। और दोस्तों नाइट्रोजन की इस टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है पौधों को, तो उसके लिए हमने पहले से ही इसमें गोबर की खाद मिक्स कर दी है काफ़ी सारी मात्रा में। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।